नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. When quantity demanded of a commodity change owing to a change in other factors other than own price of a commodity. बोला गया है कि quantity demanded of a commodity change हो रही है owing to a change in other factor के change होने के वजह से और उसका प्राइस वही है. ठीक है, अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, मतलब प्राइस की वजह से नहीं, चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस हो रही है, अप डाउन हो रही है. तो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है, इन सिचुएशन में क्या होता है, डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज होता है. इट इज़ इंडिकेटेड बाय द शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ठीक है, इसको बोला जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, फॉरवर्ड और बैकवर्ड. क्लियर है. इंक्रीज इन डिमांड व्हेन मोर ऑफ अ कॉमोडिटी इज परचेज एट इज एग्जिस्टिंग प्राइस, मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी कोई भी कंज्यूमर खरीद रहा है उसकी एग्जिस्टिंग प्राइस में, मतलब जो उसकी प्राइस पहले थी वो अभी भी है, फिर भी कंज्यूमर उस कॉमोडिटी को ज़्यादा खरीद रहा है. इट इज़ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. इस सिचुएशन में क्या होता है, डिमांड जब बढ़ता है उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड. इन अदर वर्ड, इंक्रीज इन डिमांड occurs when quantity demanded of a commodity increase because of other factor other than own price of a commodity. ठीक है, बोल रहा है कि इंक्रीज हो रही है डिमांड में, उसकी प्राइस सेम है लेकिन अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आ रही है, बढ़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड. यहाँ पे टेबल देखेंगे, देखो प्राइस 10 का 10 है लेकिन यूनिट्स क्या हो रही है, 20 से 30 हो रही है, मतलब कि प्राइस सेम है लेकिन बढ़ रहा है. तो इन केसेस में क्या हो गया, देखो जो डिमांड कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है, इंक्रीज हो गया है. मतलब सेम प्राइस में पहले डिमांड 20 इंक्रीज हो रही थी मांग, अब 30 हो रही है, तो क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है, मतलब कि फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है. इसमें बोल रहे हैं कि सेम प्राइस में अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड. ठीक है, यही इसका एक्सप्लेनेशन है. सेम इसका एग्जाम एक्सप्लेनेशन है, आप लोगों को इतना ही समझना है, ईजी है. और कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, मतलब क्या क्या फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है इंक्रीज इन डिमांड का. ठीक है, तो पहला क्या है, व्हेन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेज. देखो बेसिकली सिंपली बात है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो कोई भी प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है. व्हेन प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, तो भी वो ज़्यादा खरीद सकता है. अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ भी गई तो भी वो उसके पास विलिंगनेस है ना परचेज करने की, तो भी वो खरीद सकता है. व्हेन प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिक्रीज मतलब प्राइस कम हुई तो भी वो ज़्यादा खरीद सकता है. ऑब्वियस सी बात है, हमने ये पहले भी पढ़ चुका है, ये तो कॉमन बात है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस फॉल होंगे तो हम परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के बिना काम नहीं होता. अगर एक का भी प्राइस कम होगा तो हम कंजम्पशन दूसरे का ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. फिर नेक्स्ट एडवांटेज प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट इन फेवर ऑफ द कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन फैशन और क्लाइमेट. देखो ये तो कोई कंफर्म नहीं है कि कंज्यूमर को क्या चीज़ पसंद है, कुछ भी आ सकता है ना, उसके टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है. तो जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर चेंज करता है तो और फैशन और क्लाइमेट की वजह से भी क्या होता है, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होते हैं और वो कोई भी डिमांड ज़्यादा कर सकता है. वो टेस्ट के ऊपर, अगर कोई चीज़ को पसंद आ गई तो वो चीज़ें उसको ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ज़्यादा खरीद लेता है. व्हेन एबिलिटी ऑफ द कॉमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द नियर फ्यूचर. देखो ये मेन पॉइंट है. एक बात और होती है, अगर उसको कंज्यूमर को पता चल गया कि इस कॉमोडिटी या इस प्रोडक्ट की नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में इसकी जो अवेलेबिलिटी है, मतलब कि ये जो चीज़ है वो आगे फ्यूचर में रहना कम हो जाएगा, तो भी वो क्या करता है, अभी रिसेंट के टाइम में उसका कंजप्शन या उसकी परचेसिंग पावर क्या कर देता है, ज़्यादा कर देता है. कोई भी प्राइस हो वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ्यूचर में यूज़ कर सके.